सफेद, हरा और ऑरेंज कलर। आखिर क्या है इन रंगों के अंदर? मैं हमारे तिरंगे के रंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज कुछ ऐसा खतरनाक बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वार्निंग, दिस चैनल इज हाईली एडिक्टिव, सो प्लीज वॉच एट योर ओन रिस्क। दोस्तों सोचो, ये दुनिया अगर बिना रंगों के होती, यानी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता, तो कैसा होता? कुछ लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है और कुछ लोगों को अनंत रंगों से भरी ये दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 3 रंगों की जिन्होंने किसी जमाने में खौफ बनाकर रखा हुआ था। जी हाँ, बहुत से लोग ये जानते नहीं हैं और उस टाइम भी जनता इससे अनजान थी, क्योंकि जब तक साइंटिस्टों ने इन रंगों का राज पता लगाया तब तक इनका काफी इस्तेमाल किया जा चुका था। 1898 में मैरी और पैरी क्वेरी ने खोज निकाला रेडियम, अंधेरे में ग्लो करने वाला रेडियम, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि रेडियम में मैजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और उससे कुछ भी ठीक किया जा सकता है, कैंसर तक को भी। लोग तो रेडियम को पानी में मिलाकर भी पीने लग गए थे और रेडियम को ठूस ठूस कर हर जगह काम में लेना शुरू कर दिया गया। टूथपेस्ट, मेडिसिन, फूड के जरिए इसे कंज्यूम किया जाने लगा और यही नहीं, इसके ग्लो की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ज्वेलरीज में भी यूज करना शुरू कर दिया गया था। 20वीं सदी में पता चला कि जिस रेडियम को चमत्कारी और कुदरत का तोहफा माना जा रहा था, वो दरअसल एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। उसके फायदे तो जितने थे उतने थे, लेकिन उसके नुकसान इससे भी कई गुना ज्यादा थे। तो इस तरह से रेडियम एक ऐसा पिगमेंट यानी कलर बन गया था जिसने बैकफायर कर दिया था, उल्टा वार, और इसके नुकसान दिखने लगे। लेकिन इतिहास में रेडियम ही ऐसा एक पिगमेंट कलर नहीं था जिसे लोगों ने नुकसानदायक समझा। उनमें अभी और भी कलर शामिल थे, जैसे कि ये 3 बेहद ही सुंदर रंग, व्हाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज। सबसे कम नुकसान करने वाला कलर था वो था लेड व्हाइट। 4th सेंचुरी BCE में एंशिएंट ग्रीक्स ने लेड का यूज किया व्हाइट कलर बनाने के लिए। दिक्कत शुरू यहाँ होती है कि जो लेड है वो इंसानों के शरीर में डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, जो हमारी बॉडी में घुसकर ब्लड, सॉफ्ट टिश्यू और मिनरल टिश्यूज में एंट्री मार लेता है, और अगर एक बार ये नर्वस सिस्टम में घुस गया तो ये बॉडी में होने वाले कैल्शियम की नकल करता है और उसे उसका काम करने से रोकता है, और उसके बाद बंदे की याददाश्त पर फर्क पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। 19वीं सदी तक इसका जमकर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यही एक चॉइस था व्हाइट कलर के रूप में। पेंटर एक लेड के टुकड़े को पीस कर उसको काम में लेते थे और उस पाउडर से बहुत ही टॉक्सिक जहरीली धूल निकलती थी, जिससे पेंटर्स के मसल्स में प्रॉब्लम्स होने लगी थी, खांसी की दिक्कतें होने लगी थी। बहुत सारे पेंटर्स तो अंधे भी हो गए। दोस्तों, ये लेड व्हाइट कलर इतना ज्यादा खूबसूरत था कि लोग इसके पीछे दीवाने थे, पागल थे। लेकिन आखिरकार 1970 में इसे बैन कर दिया गया। कितनी ज्यादा खतरनाक बीमारियों का कारण था ये लेड व्हाइट। लेकिन जो अब मैं आपको 2 रंगों के बारे में बताऊंगा, उसके आगे तो ये लेड व्हाइट कलर भी फीका है। दूसरा जो खतरनाक पिगमेंट है वो है ग्रीन, हरा। 18th सेंचुरी में ग्रीन के 2 शेड्स, चैलेस ग्रीन और पेरिस ग्रीन, को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। दिखने में बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट, लेकिन इस रंग का असली सच अभी दुनिया को पता नहीं था। नेचुरल ग्रीन से ज्यादा अट्रैक्टिव होने की वजह से इसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और इसका इस्तेमाल शुरू हुआ घरों के पेंट में और टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों को रंगने में, साबुन में, केक्स, टॉयज और कैंडीज में। दोस्तों, इस कलर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था वो था आर्सेनिक। उसे अगर इंसानों के टच में लाया जाए तो वो सीधा सेल्स पर अटैक करता है और सेल्स के कम्युनिकेशन और काम करने के ढंग को और उसके तरीके पर असर करता है, और ज्यादा बढ़ जाने से ये कैंसर और हार्ट की बीमारियों का कारण बनता है। और यही वजह थी कि 18th सेंचुरी में कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों को आए दिन नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन गरीब आदमी को वैसे ही 100 दिक्कतें होती हैं, तो उन मजदूरों ने इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया कि इस बार उनकी परेशानी का कारण ये रंग बनेगा, ना कि कोई और चीज। हमारे कमरे में कई बार जो खटमल आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि हरे कमरों में खटमल नहीं आते, जिसकी वजह से नेपोलियन ने भी अपने कमरे को उसी सामग्री से अपने पूरे कमरे को हरे रंग की थीम दी, हरे रंग का रंग करवा दिया। और क्या आपको पता है, नेपोलियन की मौत का कारण भी इसी स्लो आर्सेनिक पॉइजनिंग को बताया जाता है। मतलब वो उसके कमरे का पेंट नहीं बल्कि जहर से उस कमरे को पेंट किया गया था। इस वाइब्रेंट ग्रीन कलर का काला सच तो तब सामने आया जब 1822 में इस मटेरियल की रेसिपी बाहर आई। तब लोगों को जाकर पता चला कि ये आर्सेनिक है, मतलब ये जहर है, और लगभग 100 सालों के बाद इसे कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और अब बात करते हैं उस कलर की जो सिंथेटिक ग्रीन कलर से भी ज्यादा खतरनाक था, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी मौजूद थे। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो डिनर सेट बनते थे उसमें ऑरेंज कलर को लाने के लिए यूरेनियम
ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें उसमें बहुत ही सुंदर लाल और संतरी टोन आ जाती थी और ग्राहकों को ये अपनी ओर आकर्षित करते थे। बाद में ये पता चला कि इस यूरेनियम ऑक्साइड में से रेडिएशन बाहर निकलती है, जो अलग अलग तरह के कैंसर की वजह बनती थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम अमेरिका ने सारी फैक्ट्रीज के यूरेनियम पर कब्जा करके बॉम्ब्स बनाने शुरू कर दिए। हालांकि 1959 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इन रेस्ट्रिक्शंस पर ध्यान दिया और फैक्ट्रीज को यूरेनियम वापस भिजवा दिया गया, मतलब बेड़ा गर्क हो जाए। अगले एक दशक तक बनने वाले डिनर सेट्स, उनमें आज भी खतरनाक एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन उनका रेडिएशन लेवल इतना कम है कि वो हेल्थ रिस्क क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पूरा रेडिएशन खत्म होने में 1500 से 2000 साल लग जाएंगे उन प्लेट्स में से। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इन प्लेट्स में खाने से मना करते हैं। लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ने हमारी जिंदगी में से इन जहरीले रंगों के खतरे को खत्म कर दिया। गाइस, जब मैं इन चीजों पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला, ये एक फैक्ट है, ये तीनों रंग हमारे झंडे में मौजूद हैं। मतलब देश और दुनिया को समझाना पड़ेगा कि हम बहुत खतरनाक हैं, तो थोड़ा सा दूर रहो हमसे। तो ये था लिमिट से लेस का चौथा एपिसोड। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको। आज का लाइक एम है 1 लाख लाइक, इस बार फिर से मैं रख रहा हूं इसके लिए, तो देखते हैं कितने टाइम में पूरा करते हो। तो ठोको लाइक, और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल वाला बटन है, आपको आने वाली वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।